और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन मक्खन सिंह जी और उपस्थित प्यारी साथ संगत जियो, आज का दिन ये हम सब के लिए एक गौरव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज हम ऐसे दो महान पुरुषों के जयंती मना रहे हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि धर्म से बड़ा, धन से बड़ा धर्म है। जिन्होंने हमें सिखाया है और व्यापार से बड़ी सेवा है, साथी और जीवन से बड़ा सत्य है। ये हमें बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी और बाबा लक्खी शाह बंजारा जी, उन्होंने ये हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें एक साथियों आगे बढ़ने का मंत्र दिया है। साथियों, इतिहास के पन्नों पर जो आज हम उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं, साथियों, उनका जीवन, त्याग, सेवा, साहस और अटूट श्रद्धा से साथियों की जीवंत मिसाल है, हम सब देख रहे हैं। साथियों, आज का दिन हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए एक गौरवशाली दिन है। साथियों, आज हम एक ऐसे समाज को नमन करने के लिए, एक ऐसे महापुरुषों को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं जिनके त्याग, धर्म, जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने त्याग को अपना धर्म बनाया है। साथियों, जिसने सेवा को संस्कार बनाया है और जिन्होंने बलिदान को अपनी एक पहचान बनाया है, साथियों, ऐसे महापुरुषों को आज हम याद कर रहे हैं। साथ संगत जियो, भाई लक्खी शाह बंजारा और भाई मक्खन शाह लुबाणा जी, ये केवल ये दो नाम नहीं हैं, ये साथियों सिख इतिहास के दो अमर अध्याय हैं। साथियों, मैं बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी और बाबा लक्खी शाह बंजारा जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, शीश नवा करके नमन करता हूं। साथ संगत जियो, पूरे हरियाणा की इस पावन जयंती पर मैं पूरे हरियाणा के लोगों को भी, आप सब लोग संत कबीर कुटीर में यहाँ पधारे हैं, मेरा परम सौभाग्य है। आप सबके चरण कमल यहाँ पड़े हैं और मुझे अवसर मिला है आप सबका यहाँ स्वागत करने के लिए, आप सबका धन्यवाद करने के लिए और अपने महापुरुषों को नमन करने के लिए मैं इस अवसर पर, इस पावन जयंती पर पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, महापुरुष किसी एक जाति, किसी एक पंथ, किसी एक समाज के नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरे राष्ट्र की, साथियों, धरोहर होते हैं। उनके विचार, उनके संस्कार,
और उनका इतिहास केवल अतीत की विरासत नहीं है, बल्कि नए भारत और नए युग की साथियों प्रेरणा है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने प्रदेश में संत महापुरुष सम्मान एवं प्रचार विचार प्रसार योजना, इसके तहत साथियों महापुरुषों के उनके दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का इस योजना के माध्यम से साथियों सरकार काम कर रही है। हम देखते हैं लंबे समय के बाद साथियों जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी, पहली बार महापुरुषों को राज्य स्तर के ऊपर सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो साथियों हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथ संगत जियो, हमारा उद्देश्य है ताकि उनके आदर्शों उनके संदेश आने वाली पीढ़ियों को उनका मार्गदर्शन कर सके, उन तक पहुंच सके। साथियों महापुरुषों ने जो त्याग, जो बलिदान, जो तपस्या उन्होंने की है, आने वाली पीढ़ियों का साथियों हमेशा मार्गदर्शन होता रहे। यही इतिहास हमारा जीवित रहेगा। अगर हम इतिहास को भूल जाते हैं तो साथियों हमें फिर उन कठिनाइयों का जिनका समाधान हमारे महापुरुषों ने किया है, अपनी कुर्बानियां दे करके किया है, साथियों उस तरफ हम न बढ़ जाएं। और आज का यह भव्य आयोजन साथियों ये उसी संकल्प का एक सशक्त साथियों कड़ी है। साथ संगत जियो, जब हम सिख इतिहास की और भारत के गौरवशाली अतीत की और देखते हैं तो साथियों बाबा मक्खन शाह लबाणा का नाम श्रद्धा एवं सम्मान के साथ सबसे अग्रिम पंक्ति में साथियों हमें उभरता हुआ दिखाई देता है। साथियों बाबा मक्खन शाह लबाणा के उनका जन्म 1619 में भाई दासा जी लबाणा के परिवार में हुआ। वे महान अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी थे। साथियों उस समय वे समुद्र के रास्ते देश विदेश में माल का आयात निर्यात करते थे। साथियों वो कोई छोटा व्यक्तित्व नहीं था, वो बहुत महान व्यक्तित्व थे। बाबा मक्खन शाह लबाणा जी के जीवन का वह प्रसंग साथियों आज भी हमारे भीतर के विश्वास और भक्ति को जगा देता है। जब एक बार बाबा मक्खन शाह लबाणा जी समुद्र की उफनती हुई लहरों के बीच उनका व्यापारिक जहाज एक भयंकर तूफान में साथियों फंस गया था। चारों ओर साथियों उनको नजदीक से मृत्यु मंडरा रही थी। उस संकट की घड़ी में बाबा मक्खन शाह जी ने सच्चे मन से प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में अपनी और अपने चालक दल की साथियों सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। और साथियों उन्होंने मन ही मन यह प्रतिज्ञा भी ली, बाबा मक्खन शाह जी लबाणा ने, कि हमारा जहाज ये सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाए तो मैं गुरु के चरणों में 500 मोहरें सोने की दान करूंगा। साथियों गुरु जी की ऐसी असीम कृपा हुई कि वह भयानक तूफान शांत हो गया। साथियों
और उनका जहाज सकुशल किनारे पर पहुंच गया। इसके बाद बाबा मक्खन शाह लवाणा जी ने गुरु के सामने पेश होकर 500 मोहरें अर्पित करने के लिए वो बकाला पवित्र स्थल पहुँचे। वहाँ का जब उन्होंने दृश्य देखा, बाबा मक्खन शाह लवाणा जी ने वहाँ कई लोग गुरु जी के भेष में बैठे हुए उनको दिखाई दिए। सच्चे गुरु की पहचान कैसे हो? बाबा मक्खन शाह जी ने एक अद्भुत साथियों युक्ति निकाली। उन्होंने उन सभी गद्दियों पर जाकर के 2-2 दिनारें दान में दी। उनका अडिग विश्वास था। बाबा मक्खन शाह लवाणा जी को ये भी विश्वास था कि जो सच्चा गुरु होगा वह स्वयं आगे बढ़ कर के 500 दिनारों के बारे में बात करेगा। साथियों, अंत में वे उन्होंने एकांत में साधना में लीन हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के समक्ष उपस्थित हुए और उनके चरणों में भी उन्होंने 2 दिनार अर्पित किए। और 2 दिनार देखते ही सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर जी मुस्कुराए और बोले, भगवान आपका भला करे। ये गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि संकट के समय समुद्र में 500 दिनारे देने का वचन केवल कहा था और 2 दिनारे दे रहे हो। साध संगत जीओ, ये बात सुनते ही बाबा मक्खन शाह लवाणा जी की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। वे खुशी से साथियों गदगद होकर के उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बताया, गुरु ला दियो रे। गुरु ला दियो रे, अर्थात मुझे सच्चा गुरु मिल गया है। ये बाबा मक्खन सिंह लवाणा जी ने कहा और यह पुकार आज भी हमारे कानों में गूंजती है। साथ संगत जियो, जब मुगल सल्तनत के अत्याचार चरम पर थे, जब धर्म की रक्षा के लिए 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो पूरी दिल्ली भय से कांप उठी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि गुरु साहिब के पार्थिव शरीर को स्पर्श भी कर सके। प्यारी साध संगत जियो, उसी क्षण भाई लखी शाह बंजारा और उनके पुत्र निगाहियां आगे आए। उन्होंने न धन की चिंता की, न सत्ता के भय की परवाह की, न अपने प्राणों का मोह रखा। साथियों, वे गुरु साहिब का पार्थिव शरीर अपने घर लाए। और मित्रों, सोचिए, अपना घर, अपनी संपत्ति, अपना सर्वस्व अग्नि को समर्पित कर दिया ताकि प्यारी साध संगत जियो, ताकि गुरु साहिब का अंतिम संस्कार पूर्ण सम्मान के साथ हो सके। प्यारी साध संगत जियो, आज दिल्ली में जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब खड़ा है, वह भाई लखी शाह के इसी बलिदान का जीवंत साक्षी है। साथियों, बंजारा ते लवाणा समाज का इतिहास त्याग का इतिहास है, व्यापार का इतिहास है,
राष्ट्र भगती का इतिहास है। सदियों तक इस समाज ने देश की अर्थव्यवस्था नू गति देण दा साथियों कम किया है। लेकिन ये कड़वा सच भी है। कड़वा सच है कि अंग्रेज़ों ने 1871 में क्रिमिनल ड्राइवर्स एक्ट नाम का काला कानून बना करके हमारे इस समाज को जन्मजात अपराधी घोषित करने का काम किया था। साथियों, आज़ादी के बाद अयंगर समिति की सिफारिश पर यह कलंक 31 अगस्त 1952 को हमेशा के लिए साथियों मिटाने का काम, इसलिए यह दिन भी विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारी साध संगत जियो, बाबा मक्खन शाह जी और बाबा लखी शाह जी का जीवन हमें एक ही संदेश देता है कि सेवा ते मानवता और सम्मानता ते समर्पण, इसी संदेश को जमीन उत्ते भूमि उत्ते उतारन दे लई साथियों हमारी डबल इंजन दी सरकार दिन रात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व दे विच बड़ी गति ते काम कर रही है। साथियों, विकास का पहला हक सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का है। साथियों, घर एक सपना होता है और हमारे इस सपने को साकार करने लई हजारों परिवारों की हकीकत बनाया है। साथियों, परिवार पहचान पत्र से हर परिवार की एक पहचान बनी है। करनाल, पलवल और रोहतक में 702 घुमंतू परिवारों को साथियों प्लाट देने का काम साडी सरकार ने किया है। मेरे लिए बड़ी ये फकर की गल है, क्योंकि जेड़ा मार्ग बाबा मक्खन शाह लुबाणा जी ने और बाबा लखी शाह बंजारा जी सानू दिखाया है, उस मार्ग ते साडी सरकार आगे बढ़ करके काम कर रही है। प्यारी साध संगत जीओ, साडी सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना से जेड़े शहरों दे विच लोकी रहिंदे ने, जिन्हां दे सर ते छत नहीं सी, जिन्हां दे पास मकान बनाने लई जमीन नहीं सी, साडी सरकार ने ये निर्णय किया कि ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उन्होंने 30 गज का प्लाट देने का काम ये साडी सरकार करूगी। मुझे खुशी है कि साडी सरकार ने 15,250 ऐसे जो परिवार जिन्हां ते मकान बनाने लई जगह नहीं, उन्होंने 30 गज का प्लाट देने का काम ये साडी सरकार ने पहली साथियों लिस्ट दे विच किया और इसको आगे बढ़ाने का काम साडी सरकार कर रही है। साथियों, ये जेड़ा मार्ग सानू मिलिया, ये मार्ग सानू बाबा मक्खन सिंह जी लवाणा उन्होंने जो सानू मार्ग दसिया है, जेड़ा मार्ग बाबा लखी शाह बंजारा जी ने सानू दसिया है, उसके उपर असी बढ़न का काम कर रहे हैं। प्यारी साध संगत जीओ, साडी सरकार ने इनू आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण उसदे विच भी ऐसे जो परिवार जिन्हां ते रहन लई जगह नहीं है पिंडां दे विच, उन्होंने साडी सरकार ने 6,300 पहली किस्त दे विच साथियों 100 गज दे प्लाट देने का काम किया। और मैंने अधिकारियों ने यह गल कही सी कि तुसी इन्हां प्रधानमंत्री आवास योजना के नाल तुसी जोड़ दो और उन्हां ते मकान बना करके चाबियां सौंपण का काम ये साडी सरकार करूगी। मुझे खुशी है कि साडी सरकार ने 1,60,000 मकान बना करके चाबियां सौंपण का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, इतने अलग भी मैंने ये काम किया है। अभी
दो थां ते मैंने ये प्रोग्राम किए ने, तीजा तैयार है। सोनीपत दे विच कीता। ਇਹੋ ਜਿਹੇ परिवार जिन्हां ते रहण लई जगह नहीं है, उन्हां परिवारां नूं चिन्हित किया। चिन्हित करन ते बाद उन्हां नूं लगभग 550 ਇਹੋ ਜਿਹੇ परिवार जिन्हां नूं फ्लैट दी चाबियां सौंपण दा काम कीता। एक एक फ्लैट उन्हां नूं देण दा काम साडी सरकार ने कीता है। और साथियों, दूजा कार्यक्रम गुरुग्राम दे विच कीता। गुरुग्राम दे विच 2700 ਇਹੋ ਜਿਹੇ परिवार उन्हां नूं चिन्हित करके उन्हां नूं भी फ्लैट दी चाबियां सौंपण दा काम ये साडी सरकार ने कीता है। साथियों, मैं कहना चाहता है, बाबा मक्खण शाह जी लबाणा और बाबा लखी शाह जी बंजारा, उन्होंने जो मार्ग सानू दस्या उन्होंने अगे पढ़ाउण दा काम साथियों साडी सरकार कर रही है। और मेरे लिए बड़े ये फख्र की गल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत असी 30,000 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ने उन्होंने पहले इहदे लई जिहड़ा दी कच्ची छत उसकी मुरम्मत के लिए 30,000 रुपये देने का काम सरकार करती सी। साडी सरकार ने उन्होंने पढ़ा करके 80,000 रुपये करने का काम किया। 80,000 रुपये पढ़ा करके अब तक साडी सरकार ने 85,815 ਇਹੋ ਜਿਹੇ परिवार जिन्हां दे खात्यां दे विच 80,000 रुपये भेजण दा प्रति परिवार काम किया। 416 करोड़ रुपया उन्हां दे खाते दे विच पहुंचाउण दा काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, रोजगार ते सुरक्षा हर परिवार की ये पहली साथियों मूलभूत जरूरत है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ते 55,000 से अधिक जरूरतमंदां नूं साथियों सब रोजगार के लिए बैंक ऋण दिलवाण दा एक काम भी किया गया है। जब किसी दे घर दे विच साथियों कमाण वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती आ, साथियों उस परिवार ते एक दुखों का पहाड़ टुट जाता है। यह जे परिवार 74,245 परिवारां नूं असी एक योजना बना करके दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 2,800 करोड़ रुपए की सहायता भी उन्हां परिवारां नूं पहुंचाउण दा काम ये साडी सरकार ने पिछले 12 वर्षों के विच कीता है। प्यारी साध संगत जीओ, ऐसे 40 लाख जिहड़े BPL परिवार ने, कार्ड धारक ने, घर बैठे आटो मोड़ ते उन्हां दे हर महीने मुफ्त अनाज पहुँचाउण दा भी काम ये साडी सरकार कर रही है। प्यारी साध संगत जीओ, साडी भैणां ते मातावां उन्हां दी रसोई दे विच सम्मान भी हुण साडी सरकार दी प्राथमिकता है। जदों चोण चल रही सी, चोणां दे विच मैंने ये वायदा संकल्प लिता सी कि जिहड़ी ऐसी मातावां भैणां है जिन्हां दी परिवारिक इनकम 1,80,000 रुपये है, उन्हां दी रसोई दे विच साडी सरकार 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुँचाने का काम करूगी। मेरे लिए बड़े ये फख्र की गल है कि हमने उस योजना को भी लागू करने का काम किया। अज हरियाणा के ऐसे परिवार जिन्हां दी इनकम 1,80,000 ते कम है, उन्हां दी रसोई दे विच 500 रुपये का गैस का सिलेंडर भेजण का काम हरियाणा सरकार कर रही है। और उन्हां भैणां दे खाते दे विच 300 करोड़ रुपया जमा कराने का उपर का पैसा साडी सरकार ने किया है। प्यारी साध संगत जीओ, बच्चों के शिक्षा में पैसे की कमी बाधा न बने, उसदे लई भी 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, किताबें, वर्दी ते स्टेशनरी, प्रतियोगिता में मुफ्त कोचिंग और डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना ते 8 ते 12,000 रुपये तक वार्षिक देने का काम भी साडी सरकार कर रही है। प्यारी साध संगत जीओ, इन योजनावां, इन आंकड़ियां को गिनाण का एक ही मकसद सी कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। प्यारी साध संगत जीओ, जाति नहीं, पंथ नहीं, मजहब नहीं,
हर नागरिक को समान अवसर देने का काम ये साडी सरकार कर रही है। और ये जेड़ा मार्ग है, ये मार्ग हमें कहीं से मिले तो ये बाबा लखी शाह बंजारा और बाबा मक्खन शाह लवाणा जी ने साथियों सानू ये देने का काम किया है। यही साडा संकल्प है। अज दी जरूरत है कि बाबा मक्खन शाह लवाणा और बाबा लखी शाह बंजारा के भीतर वह बलिदान की भावना, साथियों सेवा की भावना और वो सत्य निष्ठा हम अपने भीतर साथियों जगाण का काम करिए। आइए संकल्प लें, आइए हम ये संकल्प लें कि हम उनके दिखाए हुए सत्य, धर्म व सेवा के मार्ग पर अस्सी चलांगे। हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सब दे प्रयास के साथ प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम अस्सी मिल कर के करांगे। साथियों, मेरे को आज एक मांग पत्र भी दिता है। एक मेरे से कहा गया है कि भेवा दे विच जेड़ी एक धर्मशाला दी बाबा मक्खन शाह लवाणा जी दी धर्मशाला लई जमीन वो दिती सी, उसकी फाइल पड़ी है नगर पालिका। क्यों रुकी है मेरे को अज तक याद नहीं कराया। याद कराते तो वो हो जाना था, वो हो जाएगा जी। वो काम भी हो जाएगा और उसके लिए मैं एक टोकन मनी भी दे रहा हूँ धर्मशाला के लिए। 21 लाख रुपए में उसके लिए टोकन मनी है। बंजारा समाज ने जेड़ियां मंगां ये दित्तियां ने, ये 5 मंगां मंग पत्र मेरे हाथ विच 6 मंगां दा मंग पत्र दिता है। ये 6 दी 6 मंगां जेड़े भी विभाग की मंग है उन्होंने असी पूरा कराने का काम करांगे। मैं इन्हां दे विच एक जेड़ा तुसी बोलिया दतौली दा, वो दतौली पिंड दे विच क्योंकि सादी दे विच साडे लोकां नूं बड़ी दिक्कत आउंदी है कि उत्थे वहाँ एक समुदायिक केंद्र बनाने दा तुसी काम करो। उसदे लिए तो मैं अज ही 31 लाख रुपए मैं उसदे लिए दिंदा कि दतौली दे विच ये समुदायिक केंद्र वो बनन जिससे साडे लोगां नूं उसदा लाभ मिलन। मैं आप सब नूं अज बहुत बहुत सब दा धन्नवाद करदा। आप सब नूं मैं पुनः जी आयां नूं आखदा। आप तुसी इत्थे संत कबीर कुटीर ते तुसी पधारे आ। मैंने कहा है कि बराड़ा दे विच भी जिहड़ा काम होगा वो सारे काम करांगे। मेरे पास ये उसमें होगी क्या दे दो। हाँ, जेड़ी वो बस स्टैंड की गल कही आ, एक बार मैं उसकी फिजिबिलिटी चैक करा ला। फिजिबिलिटी चैक करा करके कहीं ना कहीं बाबा मक्खन सिंह लवाणा के नाँ ते कोई स्थान का नाम रखा जाएगा। उसकी चिंता मत करो, चाहे वो बस स्टैंड हो चाहे कोई और थां हो। मुझे मालूम नहीं, अगर किसी का नाम किसी नाँ ते रखा होया तो वो चंगा नहीं लगता कि उसका नाम चेंज किया जाए। तो हाँ नहीं कोई गल नहीं, उन्होंने चैक करा लांगे असी। मनजीत जी निमंत्रण दे रहे ने क्योंकि मनजीत ये बड़े पुराने मित्र है मेरे। ये निमंत्रण दे रहे, दरअसल इन्हों की बिटिया की शादी सी और मैंने वो लिखवाया सी बेटे दी, मैंने लिखवाया सी कि मैं जरूर आवांगा, परंतु बड़ी कार्यक्रम टाइट रहंदे ने और उन कार्यक्रमों के समय नहीं निकल पाता कई बार। पहले तो यहो जी जिहड़ी साडे यहाँ मूर्त बैठिया ने, ऐदा कोई परिवार नहीं होगा जिदे घर विच मेरा आना जाना नहीं होगा। हर घर दे विच मेरा आना जाना रहा है और आप लोगों ने बड़ा आशीर्वाद देने का वो काम भी किया है। चाहे लोक सभा दे विच आपने भरपूर आशीर्वाद देने का काम किया है और अब आप लोगों ने जिहड़ा विधान सभा दे विच नॉन स्टॉप
तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया। मैं इसके लिए आप सब का दिल तो बहुत बहुत धन्यवाद करदा। साडी एक ही सोच है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ महापुरुष ने उन महापुरुषों ने ਜਿਹੜਾ रास्ता सानू दिखाया है ਉਹਨੂੰ मजबूती ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ और उसी ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਣੀय ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੂਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ सोच है, वो आप सब का आशीर्वाद है। वो बाबा मक्खन शाह जी लबाणा और लखी शाह जी, बाबा लखी शाह जी बंजारा, उन्हों का आशीर्वाद है। उन्होंने आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस व्यवस्था का परिवर्तन किया है। साथियों इहदे विच कोई इस व्यवस्था दे विच कोई इधर उधर नहीं किया गया कि किसी को हटा दिया दूजे को लगा दिया। अधिकारी भी वही हैं, देश भी वही है, लोकी भी वही हैं, परंतु साथियों अज देश बदल रहा है, अज देश आगे बढ़ रहा है। साथियों मैं आप लोगों को एक गल और कहना चाहता, क्योंकि तुसी बड़े मौजिज लोग यहाँ जेडे लोग बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं बैठा है, एक संस्था के रूप में तुसी बैठे हो। क्योंकि मैंने कहा सी, मैंने समाज दे जदों ये कार्यक्रम रखना सी, मैंने कहा सी, मैं कहा इत्थे जगह साढ़े छोटी है, बड़ी जगह नहीं है और बरसात का भी मौसम हो रहा। इंद्र देवता जी प्रसन्न हो रहे हैं। अज बाबा लखी शाह बंजारा और बाबा मक्खन शाह लबाणा जी उन्हों की जन्म जयंती ते अज ये मोती के रूप में ये वर्षा हो रही है। ये साढ़े लिए बड़ी खुशी की गल है। और साथियों मैं एक गल आप लोगों को गल कहना चाहता है कि आने वाला समय पंजाब दे विच भी तुसी गेड़ा मारना है। मारांगे गेड़ा मारांगे ना, उत्थे जरूर जाना है कि सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। मैं इन्हीं शब्दों के नाल आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। आप सब नूं जी आनू कहंदा। एक जोरदार फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो बड़ी खबर आ रही है